Hi guys, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing very good in your life और आप सेफ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे. ऑलराइट, सो वेरी वेलकम हेयर. मेरा नाम है प्रज्ञा. अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक. नए हमारे व्यूअर हैं तो वेरी वेलकम हेयर. प्लीज़, अगर आपको पिके कार्ड रीडिंग देखना पसंद है और डिफरेंट टॉपिक पे पिके कार्ड रीडिंग देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा. लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहें तो. और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वापस आए तो एक लाइक तो बनता है. ओके, सो आज हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, ट्विन फ्लेम वालों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है. देखेंगे कि आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी अब किस तरफ जा रही है, यानी कि जो लोग इस वक्त ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, इन शॉर्ट, अब आगे उनके लिए क्या है. ठीक है, जर्नी नहीं कवर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कनेक्शन को कवर कर रही हूँ कि जो जो ट्विन फ्लेम की इस कनेक्शन में भी हैं, अब आगे वो अपने इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हमारे पास दो पाइल्स हैं. पाइल फर्स्ट है जो है आर यू डेटिंग समवन. पाइल सेकंड जो है वो है आई लव यू बट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस. तो ये दो हमारे पास पाइल्स हैं. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गणपति बप्पा पे नाम लेना है और एक पाइल जो है चूज करनी है. तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट. गणपति बप्पा का नाम लिखे विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज किया है आर यू डेटिंग समवन. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे ना, कार्ड्स के साथ देखेंगे, यानी कि टैरो के साथ देखेंगे. फिर मैं आपके लिए एक सजेशन कार्ड, एक गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी जो कि इन कार्ड्स के बाद होगा. लेट्स बिगिन. तो लेट्स सी. प्लीज यूनिवर्स हमें ये बताइए कि जिन्होंने पाइल फर्स्ट चूज किया है उनकी ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है उसमें आप आगे क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही पेनफुल जर्नी होती है. बहुत सारी चीज़ों से इसमें गुजरना पड़ता है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा, ऊपर वाले पे विश्वास बनाए रखिएगा और मैनिफेस्ट कीजिएगा. ओके, जजमेंट का कार्ड हमारा निकल के आया है यहाँ पे और बॉटम में आया है डेविल. ठीक है, ये हमने देख लिया. अब हम यहाँ से देख लेते हैं. ये बेसिकली आपकी ओवरऑल एनर्जी बता रहा है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपकी आगे चलकर इस कनेक्शन में. यानी कि ये इसके जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. इसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा आगे चलकर आपकी इस कनेक्शन में. प्लीज़ यूनिवर्स हमें आप बताइए कि और आगे इनकी जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम में जो है पाइल फर्स्ट, वो आगे इनका जो कनेक्शन है कैसा रहेगा. प्लीज़ यूनिवर्स. कैसा रहेगा. आगे ये कनेक्शन कैसा रहेगा. प्लीज यूनिवर्स. ठीक है, देखिए सबसे पहले ऑल ओवर जो कनेक्शन में जो ऑल ओवर एनर्जी है वो दिख रही है जजमेंट की. ठीक है, मतलब जो कार्ड निकल के आया है वो जजमेंट निकल के आया है. ये आपका कार्ड है. ठीक है, और जो बॉटम का कार्ड है वो आया है डेविल. देखिए ना कितना खतरनाक कार्ड है. डेविल कितना डेंजरस है देखने में, है ना. ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपको सबसे पहले तो अपने इस कनेक्शन में डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा. जजमेंट आपके साथ बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पेन है, लेकिन बहुत सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक्सट्रीमली पेन होता है, एक्सट्रीम लेवल का. बहुत टाइम लग जाता है चीज़ें ठीक होने में. और कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पेन तो होता है लेकिन एट लास्ट कुछ टाइम बाद चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती है. ये मुझे लग रहा है कि हाँ चीज़ें सॉर्ट आउट ज़रूर होंगी. हमारे पास जजमेंट कार्ड जो कि मुझे ऑल ओवर एनर्जी बता रहा है, ये बता रहा है कि अवेकनिंग होगी आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की ही अवेकनिंग होनी ज़रूरी है, तभी आप दोनों साथ आ पाओगे. आप शायद अवेकनिंग से गुजर रहे हो
ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, उनका ज़रूरी है गुजरना, क्योंकि जब तक वो उस जर्नी से नहीं गुजरेंगे, जब तक उन्हें रियलाइज़ नहीं होगा, तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ नहीं होंगी। सिंस हमारे पास जजमेंट का कार्ड है जो कि अवेकनिंग बता रहा है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की अवेकनिंग होगी, और डेफिनेटली अवेकनिंग है तो साथ तो आप लोग आएंगे ही आएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने ठीक पहले ही दिखाया था डेविल कार्ड, जो कि बहुत ही खतरनाक सा दिख रहा है, ये यहाँ पर था, और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो भी डेविल है, देख रहे हैं आप डिफरेंट डेक से। तो ये जब सिमिलर कार्ड्स आते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है चीज़ों को लेकर कि हाँ ऐसा ही होना है। अगर आप देखेंगे ये वाला अंडरनीथ कार्ड जिसे हम बोलते हैं, ये है द मून, देख रहे हैं आप, और यहाँ देखिए पहला ही कार्ड डिफरेंट डेक से द मून है। फिर ये बता रहा है कि सिमिलैरिटीज़ काफ़ी एक हैं, यानी कि सिमिलर कार्ड्स हैं, तो क्या यहाँ पर चांसेस क्या बनते हैं, ये होगा आपकी ज़िंदगी में, ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, लाइक और ज़्यादा। डेविल एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, कि अभी भी आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। इस वक्त इनकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है, वो पॉजिटिव चीज़ें देख ही नहीं पा रहे हैं, आपकी पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, आप जो कर रहे हो आपकी कोशिश नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ हर मायने में इस कनेक्शन को बहुत नेगेटिव लेके रखा है, आपको बहुत नेगेटिव लेके रखा है। इनकी जो प्यार जो सब कुछ था ना, वो नेगेटिविटी की तरफ इनके लिए ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन्होंने अपने आप को एक ये डेविल एनर्जी में है बेसिकली, ये अपने आप को ये समझ ही नहीं पा रहे एक्चुअली कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, इस कनेक्शन के साथ। ये कुछ एनर्जी दिख रही है। आगे की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, यानी कि सरप्राइज़ इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद कहीं ना कहीं जो व्यूअर है जो देख रहे हैं, उन्होंने भी एक तरफ से हार शायद मान ली हो उस कनेक्शन को लेके कि यार अब तो कुछ नहीं होना, टाइम भी बहुत हो गया है यार, अब तो लग ही नहीं रहा कि कुछ ठीक होगा। बट यही तो सरप्राइज़ है, यही तो एक हिडन है यहाँ पे ट्रुथ जो अब आपके सामने आएगा। अब आप देखो पहला कार्ड हमारे पास मून है, राइट, और मून के ठीक जो अगला कार्ड है वो क्या है, हाई प्रीस्टेस, देख रहे हैं आप। तो ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे मुझे एक चीज़ साफ साफ बता रहा है कि अवेकनिंग तो होनी ही होनी है, और ये आपके लिए कम्प्लीटली एक सडन और एक हिडन सरप्राइज रहेगा, जहाँ पर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जब आएगा, और सबसे पॉजिटिव बात ये कि खुद से आएगा। अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आप कहो कि नहीं यार मुझे तो करनी ही नहीं है बात, अब तो मैं कोशिश नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर जिस पल आपकी तरफ से ये चीज़ें कम हो जाएंगी या फिर ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाएंगी, वहाँ से फिर उसकी वो अवेकनिंग चालू हो रही है, और वहाँ से फिर वो आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आऊँगी ये सोचेगा। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए नेगेटिव तो है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप उसके पीछे रहो, आप उसमें स्टक रहो, आप उसमें ही बने रहो, उसमें ही लगे रहो, उसको छोड़ के कहीं ना जाओ। यानी कि वो ऐसे अजीब सा बिहेव तो कर ही रहा है या कर ही रही है, लेकिन साथ में ये भी चाह रही है कि आप इसी सिचुएशन में स्टक रहो, आप कहीं बढ़ो ना आगे। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यही 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 तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जो देख रहे हो, या फिर ये खुद इंसान जो अभी आपके लिए डेविल एनर्जी लेके बैठा है, जो अभी आपके लिए बहुत नेगेटिव है, माइट भी हो सकता है ये आपके लिए स्पेल कर रहा हो, या अगर ये इस चीज़ पे बिलीव करता है, रिमेंबर, और अगर ये टैरो पे बिलीव करता है, किसी भी तरीके की जैसे कि आप मान सकते हो कि किसी भी तरीके का कोई मैजिक हो, जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, जो वाइट मैजिक होते हैं, यानी कि जो कैंडल मैजिक होते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ हमारे पास तरीके होते हैं जहाँ से हम इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पर आपको अपने बस में करने की भी कोशिश करता होगा, चाहे वो इस तरह से करता होगा जो मैंने बोला, या फिर हो सकता है किसी और तरह से, है ना। ये पर्सन ना ही आपके साथ हो रहा है इस वक्त, और ये अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, और ये करेगा आगे चलकर। अगर अभी इस वक्त ये बिल्कुल नेगेटिव है, तो आगे चलकर जब इसको लगेगा ना कि यार यार ये तो अब इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही है, दिखा रहा है, तो मतलब ये हट रही है, वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर ये इस तरीके की चीज़ें करेगा, आप पे स्पेल करना, या किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी को अपने तक स्टक रखना, ये भी दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन सडनली आपकी ज़िंदगी में जब आएगा, हालांकि अभी थोड़ा टाइम है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्द हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इस पर्सन का आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। और अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे किंग भी है, हमारे पास यहाँ पे क्वीन भी है, तो हमारे पास कपल है, तो ये तो पक्का है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओगे और एक कनेक्शन में ज़रूर बदोगे। लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आने में टाइम लगेगा। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए बहुत जल्दी नहीं दिख रही है, लेकिन
पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप दोनों वापस से साथ आओगे और विद इन 1 ईयर में आप दोनों मुझे साथ आते हुए दिख रहे हो। यानी कि अभी से 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि अभी से 11-12 महीने बाद, या फिर अभी से 1 साल बाद, यानी कि एग्जैक्ट 1 साल बाद के 1 आध महीने बाद आप लोग वापस से साथ आ जाओगे। और सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आप इनकी तरफ जाते हुए अब मुझे उतने नहीं नज़र आ रहे हो सकता है आप कोशिश करो, बट वो दिल से कोशिश अब वो करेंगे, अब आप नहीं करोगे आने वाले टाइम में, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आप देखो ना यहाँ पर, अगर आप देखो तो आपके पास सब कुछ है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब आप इसे कटना स्टार्ट कर दो या ऑलरेडी कट रहे होगे तो आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास पीस होगा, है ना। हो सकता है अभी या कुछ दिन पहले आपका पीस ही चला गया हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, पहले तो मैं इतनी खुश थी या खुश था। वो अब सब कुछ आपके पास वापस आ रहा है, सब कुछ आपके पास वापस आ रहा है। अब आप ज़्यादा पीस में रहोगे, आप ज़्यादा खुश रहोगे, आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय करोगे। लेकिन ये पर्सन क्या करेगा, अब ये उल्टा हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो आपको चीज़ करेगा, वो आपको स्पाई करेगा, इस तरह की एनर्जी, और वही आपके पास खुद से वापस आएगा। ऐसा हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में आए तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाए, एक्सप्रेस ना करे कि यार मैं वापस आ गया हूँ या आ गई हूँ, मैं आप ही को चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, शब्दों में शायद बयान ना करे, थोड़ा सा ढीठ बने, थोड़ा सा स्टबन बने, बट ये इसी इंटेंशन के साथ आपके साथ वापस आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी पायल फर्स्ट आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, अपने पार्टनर के नाम पे ज़रूर यहाँ पे एक लाइक कीजिएगा, और लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और पिकी का रीडिंग के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और सेफ रहिए। बाय बाय। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आई लव यू बट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, इनके लिए देखते हैं कि इनके जो ट्विन फ्लेम हैं, यानी कि आप जो देख रहे हो, आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो और आपके बीच आगे क्या होगा। पहले मैं जो देख रही हूँ बेसिकली हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं, और ये एनर्जी ओवरऑल रहेगी। आपकी जो जर्नी है ना आगे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ये ओवरऑल कैसी रहेगी ये देख रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि आप दोनों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आगे चल के कहाँ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। डेथ, वाओ क्या बात है यार, दोनों ही पायल में मज़ा आ गया। डेथ का कार्ड निकल के आया है, बॉटम में द चैरियट कार्ड आया है, यानी कि इस वक्त की एनर्जी ये है, और ये है ओवरऑल एनर्जी। डेथ कार्ड अपने में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, अगर आप देखें तो इस तरह से ये कार्ड होता है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल कार्ड है ये, और ये कार्ड रीबर्थ को बताता है, ये कार्ड न्यू बिगनिंग को बताता है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि आप दोनों के बीच में नई शुरुआत होनी ही होनी है, ये ओवरऑल एनर्जी है। और नई शुरुआत होने का मतलब है कि दोनों का साथ में आना, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। ठीक है, और पॉजिटिव है, यहाँ पर मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव दिख रहा है। डेथ कार्ड यार बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत सारे लोग डेथ कार्ड को नेगेटिव समझते हैं, बट ट्रस्ट मी डेथ कार्ड अपने में एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। हाँ, टाइम टेकिंग ज़रूर है लेकिन पॉजिटिव है। अवेकनिंग जैसे होती है ना, उसी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बता रहा है, यानी कि जैसे पाइल फर्स्ट में अवेकनिंग दिख रही थी, वैसे यहाँ पे भी एक रीबर्थ है, यानी कि नई शुरुआत, यानी कि इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी, है ना। तो ये यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी है, न्यू बिगनिंग मतलब वापस से सब कुछ साथ साथ, खुशियाँ, एक दूसरे के साथ साथ सारी चीज़ें शेयर करना। अभी अगर एक दूसरे के लिए नेगेटिव हो रहे हो, वो आपके लिए नेगेटिव है, आप उसके लिए नेगेटिव हो, तो वो सब पॉजिटिविटी में बदलते हुए दिख रहा है। चैरिट का कार्ड उनकी अभी की सिचुएशन बता रहा है, ये अभी जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो बहुत यहाँ वहाँ देख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये जब से प्रॉब्लम चल रही है वो इधर उधर लोगों से बात भी कर रहे हों, बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, ट्रैवल के दौरान लोगों से मिल रहे हों, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहे हैं, लड़कों से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, विच इज़ फाइन, प्रॉब्लम कुछ नहीं है इस कार्ड में, बट हाँ डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या है आगे चलकर इस कनेक्शन में। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल सेकंड, हमारे प्लीज़ पाइल सेकंड के जो हैं व्यूअर, उनके लिए बताइए कि इनकी ट्विन फ्लेम की जो कनेक्शन है आगे चल के इस कनेक्शन में क्या है। पहला ही का 10 ऑफ कप्स आया है। ओह माय गॉड,
ठीक है। हम्म देखिए, ट्विन फ्लेम में अगर आप हैं तो आपको ट्विन फ्लेम का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि ट्विन फ्लेम में बेसिकली एक साथ आना जो होता है, किसी का बहुत जल्द हो जाता है सॉर्ट आउट चीज़ें दोनों के बीच में, किसी का टाइम लग जाता है 3 साल 4 साल 5 साल, और किसी की चीज़ें ट्विन फ्लेम में सॉर्ट आउट ही नहीं होती, यानी कि वो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ही रहती हैं। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम हमेशा साथ में वापस एट लास्ट कभी ना कभी आते हैं। ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। एक आध केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ ट्विन फ्लेम वापस से एक साथ नहीं हो पाते हैं। लकीली फॉर्चुनेटली मुझे दोनों ही पल में चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। पहले में तो विद इन 1 ईयर मुझे साथ दिख रहा है, यहाँ टाइम लगेगा। यहाँ 1 साल में नहीं, यहाँ 2 से 3 साल लग सकते हैं आप दोनों को वापस आने में, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था इस और इस कार्ड के साथ कि चीज़ें में टाइम लगेगा। आप दोनों साथ आओगे लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक्सट्रीमली 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे पेशेंस। और कि मुझे लग रहा है कि आप लोग हार मान चुके हो, आप समझ रहे हो, आपने बहुत कोशिश की है, आप परेशान हो चुके हो। यार परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तो पेशेंस रखना तो बनता है यहाँ पर आपके लिए। पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स का है, मैं इसको बहुत पॉजिटिव कार्ड समझती हूँ, और ये हर किसी के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आप दोनों के बीच में वापस से सब कुछ ठीक होगा। इनफैक्ट शादी भी होते हुए नज़र आ रही है, फैमिली होते हुए नज़र आ रही है, किड्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वापस से वो खुशी भरे दिन आप दोनों के डेफिनेटली आएंगे। जैसे कि मैंने ठीक पहले बोला, यहाँ पे चीज़ें ठीक होने में टाइम लगेगा। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कुछ ही महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा या इस साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। मैं झूठी होप्स यहाँ पे नहीं दूंगी कि बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी, ये पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आप दोनों को वापस से साथ लाने में ऊपर वाले का तो है ही हाथ। यहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स का साथ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बीच में एक होता है ना मीडिएटर दिख रहा है, जो आप दोनों को वापस से साथ लाए। चांसेस हैं कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे वो बीच में हैं आप दोनों के, तो वो यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन यहाँ पे हेल्प कर सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी आगे भी इस जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरोगे 5 सेकंड, तो प्लीज़ प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप हार मान जाओ कि यार अब कुछ नहीं होना, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होना है। आप समझ रहे हो, वो यहाँ पे नहीं करना है। हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी नहीं माननी है। हार मानोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बोला पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि आप मुझे आगे चलकर इस कनेक्शन में मुझे हार मानते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जी हार मानते हुए दिख रही है। आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, बिल्कुल होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर मैं पहले भी बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत जल्दी नहीं होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे सेम बता रहा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस कनेक्शन को लेकर आप पूरी तरह से हार जाओ, और आप फिर जो अभी थोड़ा बहुत एफर्ट्स कर रहे हो ना, इस तरह से, जैसे कि पिकी कार्ड रीडिंग्स देखना, टैरो रीडर से क्वेश्चंस पूछना, और अपने आप से क्वेश्चंस पूछना, वो आप कम कर दोगे। तो इस तरफ आप चीज़ें करना कम कर दोगे, या शायद ऑलरेडी आप कम कर चुके हो पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। और यहाँ पर आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए मैजिक्स भी कराए हों, स्पेल्स भी कराए हों, टैरो रीडिंग्स भी ली हो, तो आपने पैसे भी काफ़ी खर्च किए हैं। अभी आगे चलकर आप वो चीज़ें भी बंद करने वाले हो। क्यों? कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर नेगेटिविटी दिखेगी, आपको लगेगा यार अब कुछ नहीं हो सकता, तो यार मैं क्यों अपनी एनर्जी, अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैं बैठ के वेट करता हूँ या करती हूँ। अब पैसा और खर्च नहीं करना, अब जो है अपने आप पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, विच इज़ वेरी गुड। अपने पे ध्यान दीजिए, और नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, खुद पे ध्यान देना है। खुद पे ध्यान देते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में कि आपको आपकी ज़िंदगी में कोई प्रपोज करे, ट्विन फेव जर्नी में तो हो, कोई दूसरा इंसान आपको आकर आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है कि लुक मैं इंटरेस्टेड हूँ आप में, मुझे आप में इंटरेस्ट है, तो क्या आप भी इंटरेस्टेड हो। तो आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आने वाला है फॉर श्योर। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर भी है, चैरियट का कार्ड यहाँ पर भी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी है। जैसे कि मैंने बोला ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन आपके यहाँ भी यही दिख रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि या तो आपको कोई पर्सन
यहाँ पर ऑफर दे रहा है या आपके पार्टनर को? आपको ऑफर दे रहा है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है, बट ज़रूरी नहीं है, माइट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आगे चलकर कोई ऑफर दे और वहाँ पर फिर एक कन्फ्यूज़न हो जाए। क्योंकि देखो, आप दोनों का कनेक्शन तो ऑलरेडी टूट गया है, चल ही नहीं रहा, तो वहाँ पर चाहे आप हो चाहे वो हो, जिसको भी ये प्रपोजल मिलेगा वो थोड़ा सा सोचेगा कि यार अब क्या करूँ, ये तो चल नहीं रहा कनेक्शन, क्या फिर वहाँ करूँ कोशिश, वहाँ करते हैं कुछ, वहाँ आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो ऑप्शंस आने वाले टाइम में होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको या तो कोई प्रपोज करेगा या फिर आपके पार्टनर को कोई प्रपोज करेगा। तो अब आप देखिए, अगर आपके पार्टनर को कोई प्रपोज करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई ऑफर देता है तो आपको क्या करना है, वो ऑफर एक्सेप्ट करना है या इसी पर्सन के लिए वेट करना है। क्योंकि अगर देखो, आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन टाइम लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि वर्थ है उनका वेट करना 1 साल 2 साल, तो बेशक आप कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे इस 1 साल में सेटल होना है, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे शादी चाहिए, तो फिर आप जो है सोच लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टाइम लगने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, एस ऑफ कप्स भी दिख रहा है, तो नई शुरुआत तो पक्का 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 होगी, लेकिन टाइम लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो और आप एक दूसरे के साथ ना होकर भी एक दूसरे का साथ महसूस करो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम शब्दों में चीज़ें नहीं बोलते हैं, बहुत बार हमारा एटीट्यूड भी सामने आ जाता है, लेकिन मन से कनेक्शन बना रहता है। ये मन से कनेक्शन इस इन आप दोनों के बीच में आगे भी बना रहेगा। एक दूसरे के लिए वो अट्रैक्शन जो था वो भी रहेगा, एक दूसरे के लिए जो एक रोमांटिक फीलिंग्स थी वो भी रहेंगी, ऐसा कुछ। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। क्या गाइडेंस फेरी, क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़? क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं हमारे पाइल सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, तो यहाँ पर हमें मिला है 2 कार्ड्स। पहले कार्ड जो मिले हैं वो मिले हैं न्यू बिगनिंग का, ठीक है, ये आपका पहला कार्ड है गाइडेंस का, और दूसरा है होप। बहुत ही खूबसूरत डेक और बहुत ही खूबसूरत कार्ड। यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है पाइल सेकंड, वो ये दे रही है कि पहले तो नई शुरुआत होनी है, ठीक है, और ये नई शुरुआत जो होगी यहाँ पर एंजल आपके इस कनेक्शन को ब्लेसिंग देगी। आप ध्यान से देखिए ये एंजल जो है किस तरह से यहाँ पे ब्लेसिंग दे रही है ना, तो आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग मिलेगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सेटअप है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ग्रीनरी देखिए, कितना पीस है यहाँ पर, नई शुरुआत भी होगी, पीस भी होगी। यहाँ पे पहला ही कार्ड आपने देखा था जो न्यू बिगनिंग का था, डेथ का, है ना, न्यू बर्थ का। तो ये क्या दिखा रहा है, नई शुरुआत दिखा रहा है। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताया था, वही यूनिवर्स भी बोल रही है, हमारी फेरी भी वही बोल रही है कि नई शुरुआत होगी और उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। अपनी होप नहीं छोड़नी है, अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है इस कनेक्शन को लेके। रेनबो देखिए, है ना, कलर्स देखिए, आप देख रहे हैं, बर्ड देखिए वो भी वाइट कलर की। तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको वापस से रोज़ मिलेगा। देखिए आपके हाथ में रोज़ भी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आप इसकी लाइफ में जाओगे, चाहे किसी के एंड से भी हो, वो मैटर नहीं करता कि कौन पहले जा रहा है ना, प्यार है वहाँ मैटर नहीं करता कि वही आएगा आप ही जाओगे। यूनिवर्स बोल रही है कि आपको होप नहीं छोड़ने को, कि आपके पास वापस से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी में वापस से नई शुरुआत होगी इस कनेक्शन की। उम्मीद नहीं छोड़नी है, अपनी होप्स बनाए रखने हैं यूनिवर्स पे भी। ओके, सो ये थी पाइल नंबर सेकंड आपकी रीड। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा हमें लाइव सेशन में। हम मिलते हैं बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ऑलराइट, तो अब हम देख रहे हैं पाइल फर्स्ट कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है इसमें, ठीक है, क्या गाइडेंस है इसमें आपके लिए। पाइल नंबर फर्स्ट के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स क्या गाइडेंस है।
ऑल राइट, तो हमारे पास जो दो कार्ड्स निकले हैं, पहला निकला है हीलिंग और दूसरा निकला है नेचर साइन। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रही है कि जैसे कि देखो, आप जिस कनेक्शन में है वहाँ पे हीलिंग की तो ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी है। रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, अवेकनिंग होनी ज़रूरी है, साथ में हीलिंग होनी भी ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों हील हो जाओगे इस कनेक्शन में, यानी कि इस वक्त जिस भी चीज़ से आप गुजर रहे हो, आप और आपके पार्टनर दोनों ही हील हो जाओगे। जिसको भी हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे हीलिंग होगी, यानी कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको हील करेंगी, इस कनेक्शन को ठीक करेंगी, हील ज़रूर होगा ये कनेक्शन। नेचर साइन, यहाँ पर आपको साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि जैसे कि आपको नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाए, एंजल्स नंबर दिखना स्टार्ट हो जाए, फेदर्स दिखने स्टार्ट हो जाए, कुछ भी ऐसा, जैसे कि सपनों में जो ड्रीम्स देखते हैं वहाँ कुछ ऐसा है ना, आपको फेरीज देखना स्टार्ट हो जाए, विंग्स दिखने स्टार्ट हो जाएं, वाटर दिखना स्टार्ट हो जाए, रेनबोज दिखना स्टार्ट हो जाएं। तो ऐसे जब नेचर्स के साइन आपको दिखेंगे, कुछ भी है ना, अचानक से बहुत सारी बटरफ्लाई दिखना आपको लग जाए, तो तब आप समझ जाइए कि आपकी ये जर्नी जो है अब प्रॉब्लम वाली ख़त्म हो रही है और आप दोनों वापस से साथ आ रहे हो। तो साइन, नेचर साइन ज़रूर आप नोटिस कीजिएगा, ये हमसे एंजल्स बोल रही हैं, और हीलिंग इस कनेक्शन की ज़रूर होगी। ओके, पाइल फर्स्ट। सो ये थी आपकी एंजल गाइडेंस।